बीजेपी इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, अपने दर्शकों को सुनाते हैं बीजेपी की ओर से क्या कहा जा रहा है। तो संलिप्त है, इस विषय में बताया जाएगा कि किस उनके फार्म हाउस से पूरी तरह से करप्शन चलता था। तीसरा, यूनिट एक ऐसी कंपनी जिसका नाम 2G स्कैम में आ चुका है, उस कंपनी के विषय में और वहां से कैसे पैसे कमाए गए हैं उसके विषय में बताया जाएगा। बैकऑप्स, लंदन में एक कंपनी थी जो 2004 में राहुल गांधी जी ने जिक्र किया था, वहां से किस प्रकार घपलती हुई है उस विषय में आपको बताया जाएगा। बाय एंड लार्ज इट इज प्रॉफिटियरिंग फ्रॉम स्कैम्स, dubious deals, links with armed dealers and hiding facts from election affidavits। और इतना आपको बता दें कि ये केवल और केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक कड़ी का हिस्सा है। वील हैव अ सीरीज ऑफ सच प्रेस कॉन्फ्रेंसेज बिकॉज सच इज द वॉल्यूम ऑफ करप्शंस ऑफ मिस्टर राहुल गांधी। पहला, पाहवा वाले विषय में आपको पता था। इससे पहले मैं आपको बता दूं, 2004 में राहुल गांधी जी के पास जो कुल एसेट था वो लगभग 50 लाख का था। 50 से 55 लाख का एसेट राहुल गांधी जी का था। 2009 में राहुल गांधी जी का 50 लाख से बढ़कर 2 करोड़ से ऊपर की एसेट होती है और 2014 में वो 2 करोड़ की एसेट बन जाती है। और राहुल गांधी जी कोई प्रोफेशनल नहीं है, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि नहीं है कि वो कोई फर्म चलाते हों। राहुल गांधी जी की जो भी अर्निंग है वो सिर्फ MP, सांसद की सैलरी के रूप में है, इसलिए अकाउंटेबिलिटी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। HL पाहवा से, और इसमें मैं यह भी ऐड कर दूं कि 2011-12 में 155 करोड़ एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड का जो बकाया राहुल गांधी के पास था उन्होंने चुकाया नहीं था, और इसलिए 100 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का नोटिस उनको और उनकी माताश्री आदरणीय सोनिया जी को सर्व हुआ है। यह भी आपको बता दें, यह सब छुपाया गया था। पाहवा वाले केस में, HL पाहवा वाले केस में किस प्रकार से CC थम्पी, आर्म्स डीलर संजय भंडारी, सारे लोग इन्वॉल्व थे। और इसमें एक छोटा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ये केस ऑलरेडी आपके पास है। मॉडस ऑपरेंडाई है लैंड डीलिंग्स में कि एक व्यक्ति है पावा जो कि एक डूबियस व्यक्ति है, उससे आप लैंड खरीदते हैं। कितने में खरीदते हैं? 20-25 लाख में लैंड खरीदते हैं। आप भी खरीदते हैं, अर्थात राहुल गांधी, प्रियंका जी भी खरीदती हैं, रॉबर्ट वाड्रा भी खरीदते हैं। और फिर ये क्या करते हैं, कुछ चंद महीनों के बाद उसी जमीन को जो पावा जी से खरीदी गई थी, पावा को ही बेच देते हैं करोड़ों में। लाखों में खरीदो उसी जमीन को, उसी व्यक्ति को करोड़ों में बेचो। ये भी अजीब डीलिंग है, आप देखिए। और पावा इस पूरे विषय के लिए पैसे जनरेट, करोड़ों में बेचेंगे तो पावा को करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे ना, राहुल गांधी को, सोनिया जी को, और सोनिया जी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को और प्रियंका जी को, तो कहां से देंगे? तो पावा पैसा लेता था CC थम्पी से, जिसके विषय में स्मृति ईरानी जी ने बताया था। CC थम्पी पैसा लेता था आर्म्स डीलर संजय भंडारी से। तो ये एक पूरा चेन था डूबियस लैंड डीलिंग की, इसके विषय में आपको पता है। अब आते हैं दूसरी कमाई, फार्म हाउस। फार्म हाउस की कमाई आप सुनिए जरा, आंख फटी की फटी रह जाए कि किस प्रकार से ये परिवार, ये एकमात्र ऐसा परिवार है मित्रों, कोई काम नहीं करती है ये परिवार, सूती कपड़े पहनते हैं, कोई काम नहीं करती है, मगर करोड़ों खरबों रुपए न जाने कहां से छप्पड़ फाड़ के इनके पास आ जाती है। कहां से आती है ये पैसे, ये खुलासा हम कर रहे हैं। एक फार्म हाउस है। कहां है ये फार्म हाउस? दिल्ली में। दिल्ली में कहां है? मेहरौली में है। कितना बड़ा है फार्म हाउस? 4.69 एकड़, लगभग 5 एकड़ का ये फार्म हाउस है। और इस फार्म हाउस में कौन मालिक फार्म हाउस के? राहुल जी और प्रियंका जी, भाई बहन दोनों इस 5 एकड़ के फार्म हाउस के मालिक है। और इस फार्म हाउस का नाम क्या है? ये फार्म हाउस का नाम भी उन्होंने इंदिरा फार्म हाउस रखा है। मतलब उस फार्म हाउस, अपने घर का फार्म हाउस का नाम भी अपने परिवार के नाम पे रखा है, इंदिरा फार्म हाउस। और इस फार्म हाउस को 2013 में रेंट पे दिया जाता है। और रेंट पे किसको दिया जाता है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, FTIL को रेंट पे दिया जाता है। और ये जो रेंट पे दिया FTIL को, ये FTIL क्या है? FTIL एक ऐसी कंपनी है जो नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड, NSEL की फॉरवर्डिंग कंपनी है, सपोर्टिंग कंपनी है। ये NSEL एक कंपनी है जिसको ये FTIL ये सपोर्ट करती है। NSEL मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप सब याद होगा NSEL एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। आप सबको याद होगा
2013 के अंदर भगदड़ मची थी देश में NSCL स्कैम के कारण, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड। अब ये FTIL को जो दिया गया, कितने में दिया गया किराए पे? भाई बहन ने कितने में किराए पे दिया? 6.7 लाख रुपीस पर मंथ, 6.7 लाख रुपया प्रति महीने के किराए पे दिया गया। और किराए पे दे दिया तो प्रति महीने पैसे आएंगे, ऐसे नहीं है। उन्होंने कहा पैसे पहले सब डिपॉजिट कर दो और एक बड़ा रकम पहले डिपॉजिट कर दो। वो सबको अपने जैसे सोचते हैं कि तुम भाग जाओगे तो क्या होगा। तो इसलिए 40.20 लाख रुपए, 40.20 lakh rupees was first deposited by check, चेक के माध्यम से 2 चेक दिए, 20.10 लाख रुपए के 2 चेक देके राहुल जी और प्रियंका जी को ये रकम FTIL ने डिपॉजिट कर दिया इंदिरा फार्म को कि हम इतना रकम आपको देते हैं और ये रकम इंटरेस्ट फ्री है। 40.20 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री हम आपके पास आपके घर में रख देते हैं ताकि आप उसमें से हर महीने लगभग 7 लाख रुपए निकाल ले जो आपका रेंटल बनता है। ऐसा आपने कभी दुनिया में सुना है? एक फर्जी कंपनी जिसने NSCL स्कैम किया, इतना बड़ा स्कैम हुआ, उसको रेंट दिया। बंधुओं, अब असली बात है, ये NSCL स्कैम कब हुआ था, कब उजागर हुआ? July 2013 was the time when this NSCL scam came to the public front. पब्लिक को ये NSCL स्कैम के बारे में, पूरा विश्व को इस NSCL स्कैम के बारे में, जो करोड़ का स्कैम था, मैं स्कैम की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। राहुल गांधी जी जानते हैं कि उनकी परिवार कौन सी स्कैम में लिप्त थी। ये स्कैम 2013 में जनता के सामने आया और ये कंपनी 2008 से जब यूपीए की सरकार आई थी तब से ये कंपनी चल रही थी, तब से स्कैम कर रही थी। 13 सामने आया। मार्च 2018 मोदी जी की सरकार बनने के बाद इस कंपनी FTIL पे रेड हुआ सीबीआई का और जिग्नेश शाह के ऑफिस, उन पर भी रेड हुआ। अब NSCL स्कैम मैंने कहा 2013 जून में आया। राहुल गांधी और प्रियंका जी ने यह फार्म हाउस इस कंपनी को रेंट किस ड्यूरेशन में दिया? जनवरी 2013 से अक्टूबर 2013, मतलब जून 2013 में पब्लिक डोमेन में आता है। शायद मैंने कहीं गलती से जुलाई बोल दिया था, ये जून है। जून 2013 में पब्लिक डोमेन में आता है और जनवरी 2013 से अक्टूबर 2013 तक इस फार्म हाउस को रेंट पे दिया गया FTIL कंपनी को, जो कि स्कैम की मास्टरमाइंड कंपनी थी। क्वेश्चन इज, मिस्टर राहुल गांधी, व्हाई प्रॉफिटिंग फ्रॉम अ स्कैम? एक स्कैम चल रहा था, NSCL स्कैम चल रहा था, जिस समय आप ही की एजेंसीज पूछताछ कर रही थी, देश के सामने यह विषय आ चुका था। उसी कंपनी को आप लोन मतलब रेंट देते हैं, उनसे एक 40 लाख रुपए का रकम अपने घर पे अपने अकाउंट पे रखवाते हैं, इंटरेस्ट फ्री रखवाते हैं, लगभग 7 लाख रुपए की रेंटल उनसे प्राप्त करते हैं। इज दिस नॉट प्रॉफिटियरिंग फ्रॉम अ स्कैम? और आपको बताएं, ये कांग्रेस सरकार NSCL को एग्जेम्प्ट उन्होंने किया था फ्रॉम कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशंस एक्ट। जुलाई 5, 2007 को इन्होंने इस कंपनी को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट से एग्जेम्प्ट कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये पूरी कंपनी और इनकी संलिप्तता कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकार से रही थी और डायरेक्ट पैसे, ब्लैक मनी को एक तरह से वाइट करने की जो कोशिश रेंटल के माध्यम से किया गया, वो हमने आपको दिखाया। बंधुओं, ये FTIL का एकमात्र ऐसा केस नहीं है। मैं एक और खुलासा करने वाला हूं और ये कड़ी है, इसलिए मैं थोड़ा सस्पेंस बिल्ड करते हुए करूंगा ताकि आप लोग अगले रविवार को भी आ सके। देखिए, ऐसा है कि ये तो FTIL को 2013 में इन्होंने रेंट में दिया, मगर बंधुओं उससे पहले 2007-8 फाइनेंशियल ईयर 2007-8 से 2012-13 तक, 7-8 से 2012-13 तक इसी फार्म हाउस को, इंदिरा फार्म हाउस, मेहरौली में जो इंदिरा फार्म हाउस है, इसी फार्म हाउस को एक और इंडस्ट्रियल हाउस को रेंट पे दिया गया था और 3 करोड़ रुपए रेंटल कमाए गए थे। 3 करोड़ रुपए 2007-8 से 2012-13 तक 3 करोड़ रुपए इसी छोटे से फार्म हाउस से भाई बहन ने कमाए थे। 3 करोड़ रुपए। और आपको बता दूं, आश्चर्य का विषय है, जिसको रेंट पे दिया गया था वो रहते नहीं थे फार्म हाउस पे, भाई बहन ही रहते थे फार्म हाउस में। फार्म हाउस was the destination of recreation of the family
उसमें कोई रेंटल में रहता नहीं था, रेंटल में चढ़ा हुआ था किसी और बड़े इंडस्ट्रियल हाउस के नाम, जिससे इनको प्रॉफिटियरिंग करनी थी, उनके स्कैम को ढकना था। 3 करोड़ रुपए इस 2007-8 से 2012-13 के बीच प्रॉफिट कमाया गया, 3 करोड़ रुपए। द क्वेश्चन इज, राहुल जी ये क्या चल रहा है? 3-3 करोड़। और अब मैं जो बोलने वाला हूं आप चौंक जाएंगे। आप जानते हैं राहुल, मैंने इलेक्शन एफिडेविट की बात की, अब आता है इलेक्शन एफिडेविट। राहुल गांधी जी ने अपने इलेक्शन एफिडेविट में अपनी इस प्रॉपर्टी इंदिरा फार्म हाउस जो दिल्ली के मेहरौली में मौजूद है, उसका कॉस्ट कितना लिखा है? उसका कॉस्ट लिखा है 9 लाख रुपए। इस फार्म हाउस का कॉस्ट है 9 लाख रुपए, और उससे आप रेंटल अर्न करते हो जो कि 4 से 9 गुना अधिक है उसके रेट से। करोड़ों रुपए का रेंटल अर्न हो रहा है, इसकी प्राइस 9 लाख रुपए है। आप सोचिए, राहुल हैज येट अगेन थॉट दैट पीपल ऑफ दिस कंट्री आर राहुल गांधी, दे वोंट अंडरस्टैंड। बट लोग सब समझ रहे हैं कि 9 लाख की प्रॉपर्टी दिखाकर आप करोड़ों करोड़ों कमाए जा रहे हो, वह भी स्कैमस्टर्स को आप रेंट पे देके। इंडियन एक्सप्रेस एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया था, वो पब्लिक डोमेन में भी आया था। उसके बाद कुछ विसल ब्लोअर्स और भी विषयों के साथ सामने आए, मैं खुलासा करने वाला हूं। अब 2 तो पाहवा जी का हो गया, पाहवा से किस प्रकार से लैंड डील हुआ, फार्म हाउस का हो गया। अब हम आते हैं तीसरे तरीके से पैसे कमाने का जो उपाय है राहुल गांधी जी का और प्रियंका वाड्रा जी का, उसको उजागर करने का। अक्टूबर 2010 क्या होता है? अक्टूबर 2010 में, अक्टूबर 2010 में राहुल गांधी 2 कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं। कितने कितने का है? एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी 1.44 करोड़ का है और दूसरी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी 5.36 करोड़ का है। कहां खरीदते हैं राहुल गांधी ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टी? गुरुग्राम, यहां से ज्यादा दूर नहीं है, गुरुग्राम में खरीदते हैं। और कहां? सिग्नेचर टावर्स 2। देखिए हमारे पास सारी जानकारी है, और अगर हम गलत हैं तो राहुल गांधी जी डिफेमेशन का केस करें, हम ये चैलेंज भी करते हैं।